विदेश में नौकरी के नाम पर हुई 12 लाख रुपए की ठगी। महालक्ष्मी नगर की रहने वाली पीड़िता ने क्राइम ब्रांच में की शिकायत। इंदौर के महालक्ष्मी नगर में रहने वाली एक शिक्षिका विदेश में नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का शिकार हो गई, जिसमें 4 साल से शिक्षिका परेशान हो रही थी, जिसमें अब जाकर उसके द्वारा शिकायत दर्ज कराई। वहीं इस मामले में क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी का कहना है कि फरियादी नेहा शर्मा की शिकायत पर आरोपी सिमरन वर्मा और अनुज शर्मा निवासी चंडीगढ़ पंजाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। साथ ही आरोपियों की तलाश की जा रही है। थाना क्राइम ब्रांच में एक धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें कि 2019 में एक जो फरियादी है, जो नेहा शर्मा है, जो कि लसुड़िया की रहने वाली है, उसके द्वारा बताया गया, फेसबुक पर उसके द्वारा ऐड देखा गया था, जिसमें इन्फिनिटी ग्रोथ सॉल्यूशन जो कि चंडीगढ़ बेस्ड कंपनी है, उनके द्वारा ये बताया गया था कि वो विदेश में जॉब लगवाने का काम करते हैं। कॉन्टैक्ट किया तो उनके द्वारा बताया गया कि तुम एजेंट के रूप में काम करो और लोगों को हम जॉब दिलवाएंगे। तो इसने फिर 10 से 15 लोगों जो फरियादी हैं उन लोगों से कांटेक्ट किया और उनको पैसा दिलवाया गया, वेरिफिकेशन के नाम पर, पासपोर्ट के नाम पर, लाइसेंसिंग फीस के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, और इस तरह से लगभग 12 लाख रुपए इनसे दिलवाए गए। उसके बाद फिर जब उसने देखा, चंडीगढ़ में ऑफिस में भी जाके एक बार मिली थी, इनसे फिजिकली मिली थी। उसके बाद फिर काफ़ी समय हो गया। फिर उसके बाद जब वो गई तो कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, फेसबुक से भी पेज गायब हो गया। और उसके बाद जब वो ऑफिस गई तो ऑफिस भी वहाँ से खाली करके भाग गए हैं। ये दोनों सिमरन और अरुण करके 2 आरोपी हैं, जो कि पंजाब के रहने वाले हैं। उनकी तलाश जारी है। फिलहाल आईपीसी सेक्शन 420-419 के तहत केस रजिस्टर किया गया है। 12 लाख की धोखाधड़ी का मामला है। इंदौर द्वारकापुरी से पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर गंदवानी से क्राइम ब्रांच ने एक सिकलीगर को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इंदौर में अपराध नियंत्रण को लेकर अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने वालों पर गतिविधियों में संलिप्त बदमाशों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच ने 2 दिन पूर्व आर्म्स एक्ट के अपराध में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनकी निशानदेही पर जलाधार के गंदवानी से क्राइम ब्रांच ने एक सिकलीगर को पकड़ा। पकड़े गए आरोपी का नाम कैलाश चावला बताया जा रहा है, जिसके कब्जे से एक 32 बोर देसी पिस्टल और एक 12 बोर देसी कट्टा बरामद हुआ है। वो आरोपी से अन्य बेचे गए हथियारों के संबंध में पूछताछ भी की जा रही है। एक मामला पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें थाना क्राइम ब्रांच में अवैध हथियारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में दिनेश और रंजीत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जो कि दोनों ही द्वारकापुरी के रहने वाले, जिनसे 2 पिस्टल 32 बोर की मिली थी और 2 जिंदा राउंड मिले थे। इस पर से आर्म्स एक्ट 2527 के तहत केस रजिस्टर्ड थाना क्राइम ब्रांच में की जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया था। इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया था कि ये जो वेपन्स लेकर आए थे वो धार जिले से गंदवानी से लेकर आए थे, कैलाश सिकलीगर से। क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा ट्रैप लगाया गया और कैलाश सिकलीगर को भी हिरासत में लिया गया। तो उसके कब्जे से भी एक 32 बोर की पिस्टल और एक 12 बोर का कट्टा मिला है और जिंदा राउंड मिला है। उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा इनको आरोपियों को पिस्टल देना कबूल कर लिया गया। इसके द्वारा पूर्व में भी पिस्टल सप्लाई की गई है। अतिक्रमण कार्यवाही। लंबे समय से निर्मित झुग्गी झोपड़ियां, टीन शेड और दुकानों पर अतिक्रमण की कार्यवाही। नगर निगम और प्रशासन का अमला रहा मौजूद। करीब 30 से 35 अवैध रूप से टीन शेड के निर्मित दुकानें और कई झुग्गी झोपड़ियां लंबे समय से अवैध रूप से तनी हुई थी, जिन पर जिला प्रशासन के निर्देश पर आज कार्यवाही की गई। एसडीएम विनोद राठौड़ ने बताया कि 384 परिवार ऐसे हैं जिन्हें दूसरी जगह विस्थापित करने को लेकर ये कार्यवाही की जा रही है। कुछ परिवार विस्थापित हो चुके हैं, वहीं कई लोगों को आज हटाया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो पुलिस बल के साए में नगर निगम के संसाधनों में ये कार्यवाही जारी है। आपको बताना चाहेंगे कि अन्नपूर्णा क्षेत्र की इस कार्यवाही में करोड़ों की शासकीय भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई जा रही है। नगर निगम इंदौर द्वारा जो अन्नपूर्णा रोड है, वो पश्चिमी रिंग रोड है, इसके बीच में जो झुग्गी झोपड़ियां बची हुई थी, यहाँ लोग निवासरत थे, उनके परिवार के विस्थापन के लिए कार्रवाई सतत की जा रही थी। कुल 384 परिवार थे जिनको ताप्ती परिसर में फ्लैट दिए हैं। उसमें से अधिकांश परिवारों द्वारा अपना सामान शिफ्ट कर लिया और वो शिफ्ट हो गए। तो शेष बचे थे, आज उनको विस्थापित कर रहे हैं। खजराना पुलिस ने भाजपा नेता के भाई के साथ धोखाधड़ी करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी ने जमीन खुद की बताकर बयाने के रूप में 11 लाख रुपए ले लिए, बाकी रकम लेने के लिए दबाव बना रहा था। खजराना थाने में फरियादी इरशाद शाह और दीनदयाल चौहान की शिकायत पर आरोपी ओम राव सावले निवासी बिचौली हफ्सी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। क्षेत्र की 25 बीघा जमीन को आरोपी उमराव ने खुद की जमीन बताकर इरशाद शाह से सौदा किया। इरशाद शाह भाजपा नेता नासिर शाह के भाई हैं। सौदा 9 करोड़ 11 लाख रुपए में हुआ था। 11 लाख रुपए ओम राव ले भी चुका था। बाद में रजिस्ट्री में आनाकानी करने लगा। फरियादी पक्ष ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो जमीन के अलग अलग मालिक हैं। इसके बाद फरियादी ने मामले की शिकायत आला पुलिस अधिकारियों से की। जांच के बाद केस दर्ज हुआ। खजाना थाना क्षेत्र में बिचौली हफ्सी तहसील में ग्राम बिहाड़िया में एक जमीन का मामला सामने आया था, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा अपनी ओनरशिप नहीं होते हुए उस जमीन को बेचने का सौदा व्यक्ति के साथ में किया था, जिसके एवज में उनके द्वारा पैसे भी लिए गए थे।
परंतु जब ये बात सामने आई कि जमीन उनकी थी ही नहीं, उसके बाद में उसकी शिकायत हुई। शिकायत में जांच के उपरांत में पाया गया, इसके बाद में उस पे एक 420 का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया। आगे उन्होंने कार्रवाई की जा रही है। बुरहानपुर जिले के ग्राम बाकड़ी में जल संकट गहराया है, जिसे लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। पीएम और सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। सीएम हेल्पलाइन पर कई बार कर चुके हैं शिकायत, नहीं हो रहा है निराकरण। बाकड़ी में जल संकट गहरा रहा है। बुरहानपुर जिले के बाकड़ी के निगवाल में जल संकट से ग्रामीण परेशान है। शिकायतकर्ता दिलीप निगवाल ने बताया कि पानी पीने की समस्या को लेकर सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की थी, जिसका पीएचई विभाग द्वारा आज तक कोई भी निराकरण नहीं किया गया है। न ही संबंधित विभाग द्वारा इस ओर कोई ध्यान दिया जा रहा है। इसे लेकर शिकायतकर्ता ने पीएचई विभाग ईई प्रताप सिंह बुंदेला, टेक्नीशियन कर्मचारी, ग्राम पंचायत बाकड़ी के सचिव, रोजगार सहायक सचिव को भी समस्या से अवगत कराया, लेकिन उनके द्वारा भी अभी तक कोई निराकरण नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि ये समस्या पिछले करीब 6 महीने से ज्यादा समय से है, लेकिन अब तक उनके द्वारा भी खराब हैंडपंप को नहीं सुधारा गया। इसे लेकर एक दिन पहले भी दिलीप निगवाल और ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अफसरों को शिकायत की थी। ग्रामीणों ने जल्द समस्या के निराकरण की मांग की है। वहीं मामले में पीएचई विभाग कुछ भी कहने से बच रहे हैं। 6 महीने से हैंडपंप बंद है, बहुत दूर जाना पड़ता पानी के लिए। कौन से गाँव से आए अपन? बाकड़ी। मैं हेडपम्प की समस्या लेके आया था। 6 मंथ से मेरा हेडपम्प खराब है। मैंने 2 बार 181 पे कॉल किया था, मतलब मेरा निराकरण नहीं हुआ। और प्रताप सिंह बुंदेला द्वारा मेरी शिकायत को मतलब बंद कर दिया था। सुनवाई नहीं हो रही। कौन से गाँव का मामला? बाकड़ी, 1 ग्राम बाकड़ी।